गोंडा जिले के कैसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है। वर्तमान में यहां से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, लेकिन ये सीट भाजपा के लिए गले की फांस बन गई है। भाजपा यहां से ना तो ब्रजभूषण का टिकट काट पा रही है, ना ही उनके नाम का ऐलान कर पा रही है। पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। ऐसे में कयासों का दौर जारी है कि आखिर ब्रजभूषण को भाजपा टिकट देगी या किसी दूसरे नाम पर विचार करेगी। कुश्ती से लेकर राजनीति तक अपने विरोधियों को पटकनी देते आए ब्रजभूषण शरण सिंह के माथे पर पहली बार सिकन दिखाई दे रही है। यही वजह है कि टिकट की घोषणा होने के बाद ही विशाल अघोषित रैली निकालकर ब्रजभूषण भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में उनकी चुनावी माहौल में नीति के साथ रणनीति की भी चर्चा हो रही है। मुलायम सिंह के बाद राजनीति में चरखा दांव का अगर किसी को स्पेशलिस्ट माना जाता है तो वो ब्रजभूषण सिंह है। तभी तो बीजेपी ने टिकट में देरी की तो खुद ही निकल पड़े मैदान में। लेकिन पहलवान नेता के इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो कई किस्से सामने आते हैं, जिसमें भाजपा से यारी भी है और गद्दारी भी। इसमें चाहे भाजपा नेता घनश्याम शुक्ल की हत्या में उन पर आरोप लगे हों या फिर 2008 में पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर बीजेपी के खिलाफ जाकर यूपीए सरकार को वोट करना हो। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये गलत होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद में एक पार्टी है, वो करते वही है जो उनके मन में हो। राजनीति के जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि वो किसी दल से टिकट ना भी लें और निर्दलीय चुनाव लड़ें तो भी वो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसमें ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि भाजपा उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं कर पा रही है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर बीजेपी टिकट देने की घोषणा कर देती है तो जाट मतदाताओं में इसका गलत संदेश जाएगा, जिसका सीधा असर हरियाणा और पश्चिम यूपी की कई सीटों पर पड़ेगा, जहां जाट मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। हरियाणा में तो जाटों की संख्या करीब 28% है, जहां हर घर से एक पहलवान है। ऐसे में अगर भाजपा उनके नाम का ऐलान करती है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि भाजपा के लिए चिंता का विषय ये भी है कि पिछले कुछ समय से पश्चिमी यूपी में राजपूत मतदाता नाराज है। राजपूत समाज के कुछ नेताओं का कहना है कि भाजपा उनके समाज की अनदेखी कर रही है। ऐसे में पश्चिम में क्षत्रियों की पंचायत बुलाकर विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है तो राजपूतों की ये लड़ाई पश्चिम से पूर्वांचल तक पहुंच जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई और रिस्क नहीं लेना चाहेगी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि कैसरगंज लोकसभा सीट को सीधे तौर पर अमित शाह देख रहे हैं, क्योंकि वो ब्रजभूषण के कद को जानते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को उनकी पत्नी या पुत्र प्रतीक शरण सिंह में से किसी एक को भाजपा ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। माना यह भी जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव के मतदान हो जाने के बाद बीजेपी ब्रजभूषण सिंह के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि ये तो समय ही बताएगा, लेकिन बात ये भी सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी समय समय पर चौंकाने वाले निर्णय लेती रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।